अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर। उठाकर अपने हाथों को ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। हमारे बाप तू जो आसमां पे, अपने हाथों को उठा के गाओ सब। हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए। हाथ को उठा के हिलाओ सब जन, आंखों को बंद करके। तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी, जैसी आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी, जैसी आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। रोटी हमें दे, गुनाह करे माफ सारे, तू हमारे है खुदा। गुनाह करे माफ सारे, तू हमारे है खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश आज़माइश में न ला हमको, बुराई से बचा है हमारे बाप। पूरी कलीसिया गाएगी हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। पूरी कलीसिया गाएगी ऊंची आवाज में मेरे साथ। सेम सॉन्ग। आसमां पे है तेरा नाम पाके
माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाके माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी ऐसी आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, हमारे बाप तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, ये प्रार्थना नहीं, ये तूने मुझे दिखाया है जीना कैसे है। आज जो वचन मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा। अपनी सीट पर बैठकर अपनी बाइबल को अपने सिर के ऊपर उठाएं और वायदा करें कि परमेश्वर, मैं आज से सिर्फ तुझे प्रसन्न करूंगा और इस वचन को अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड बनाऊंगा। उठाओ बाइबल को अपने सिर के ऊपर। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा, अगर आप अलर्ट रहेंगे इस समय, अपनी आंखों को बंद रख के अपने हाथों को उठाकर रखेंगे, वो आपके गर्दन की एक रसौली को छू रहा है राइट नाउ और हील कर रहा है आपको। खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है और वो आपको चंगा कर रहा है और वो आपको हील कर रहा है राइट नाउ। आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी खड़े हैं, जहां कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपकी स्पिरिट इस समय कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, आप उस हीलिंग और डिलीवरेंस को ले रहे हैं। मैं एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देख रहा हूं जो आपने गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाया है और ये फाइनेंशियल एक डॉक्यूमेंट है जिसपे साइन नहीं किए जा रहे। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, वो डॉक्यूमेंट को मैं साइन होते हुए देख रहा हूं और उसके बाद बहुत सी पंजाबी जिंदगियों को मैं उस डॉक्यूमेंट के जरिए बदलता हुआ देख रहा हूं और परमेश्वर आपको जरिया बनाकर इस्तेमाल करने जा रहा है क्योंकि आज आप खुदावंद के प्रेजेंस में हैं, तो वो सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट रहे हैं आपकी लाइफ से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ खुदावंद की प्रेजेंस में और खुदावंद से कहो, परमेश्वर मुझे छू, तेरा आत्मा आज मुझे छुए खुदावंद। मैं अपने कानों को तेरे कलाम के लिए खोलता हूं। हमारे बाप तू जो आसमां पे है, हाँ है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी। खुदावंद का आत्मा एक फैमिली से आंखों की बीमारी के कर्ज को खत्म कर रहा है।
ये प्रॉब्लम आपको भी है, आपके बच्चों और आपके ये जनरेशन में खास तौर पे आपकी जो मैटरनल फैमिली है, आपकी मम्मी, बच्चे की नानी, उनमें ये थी। और परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर पूरी तरह से आज आजाद कर रहा है। आपकी पेन्स को मैं जाता हुआ और निकलता हुआ देख रहा हूं। फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होगी इस क्रूसेड के बाद, लाइफ सेम नहीं होगी, इजी होगी। शैतान के बंधनों को आप टूटता हुआ देखेंगे, नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये मेरी नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपको आगे लेके जा रहा है। जिसने आपको बुलाया है, ये मेरी आवाज नहीं है, जिसने अपने लहू से मोल देकर आपको खरीदा है, ये वो कहता है परमेश्वर कि अगले लेवल पर वो आपको लेके जा रहा है। आज की मीटिंग के बाद आमीन ऊंचा आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन ऊंचा आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के खुदावंत की प्रेजेंस में कहें खुदावंत से कि तू हमारा पवित्र परमेश्वर है। तेरा नाम पाके माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाके माना जाए। अगर आप इस समय अपने हाथों को उठा के खुदा से कहेंगे, खुदा मुझे बढ़ा, तूने मुझे बढ़ाया है लेकिन और बढ़ा, और मैं अपनी हर एक चीज को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। उठाकर कहें परमेश्वर से अपने हाथों को कि मुझे बढ़ा परमेश्वर, और मैं अपनी हर एक बरकत को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं आज की मीटिंग में देख रहा हूं आपके बच्चों के लिए आपको बहुत ही निराश और बहुत ही चिंतित। परमेश्वर कहता है चिंता मेरे हाथ में सौंप दे, मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरे साथ समय को बिता। ये तेरे बच्चे नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। और परमेश्वर का आत्मा आज इतनी फैमिलीज यहां बैठी हैं, खासकर जो बच्चे टीन एज में हैं, उनको अजीब और माइटी रीति के साथ वो टच कर रहा है। यंग एज के बच्चों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, बड़ी एज के बच्चों को भी परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है। सारे बंधन यीशु के नाम में मैं आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस से कैंसिल करता हूं। आमीन हो, चाहे आशीष तुम्हारी हो। मैंने कहा आमीन हो, चाहे आशीष तुम्हारी होगी। चर्च अपने हाथों को उठाओ, सारे ऑपरेशन कैंसिल हो जाएं, सारे ऑपरेशन कैंसिल हो जाएं, सारे डाइवोर्स कैंसिल हो जाएं, सारी बैड न्यूज कैंसिल हो जाए। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। जब कल मैं प्रार्थना कर रहा था ऑपरेशन कैंसिल होने के लिए, शैतान को जाने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को छू रहा था यहां पर, और उसकी टेस्टिमनी भी हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलकर हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलकर। हमारे बाप तू जो आसमां पे है हमारे बाप। वो कर्ज को खत्म कर रहा है। आपके सिर के ऊपर एक माइग्रेन पेन का कर्ज है। ये आप मेडिसिन खा चुके हैं, जब मेडिसिन आराम नहीं देती तो वो कर्ज में बदल जाता है। और आज इस सभा में मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारे सिर के सारे कर्सेस खुदावंद खत्म करता है, कैंसिल करता है, और तुम आजाद हो। आमीन ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया। आज जब मैं सभा में आ रहा था तो ये सॉन्ग परमेश्वर ने मुझे दिया था, और परमेश्वर ने मुझसे कहा है अगर आज आप वचन को सुना आपने और फॉलो किया, मैं आपको लिख कर देता हूं, आपकी लाइफ में बदलाव 100% संभव है। अभी से शुरू होगा वो। अपोस्टल जी, हमारे पास कल की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी है। डे 1 क्रूसेड में किस तरह से परमेश्वर ने एक मिरेकल किया। ये बहन है प्रियंका, अपने बेटे जो है गुरनूर के साथ आए हैं। 17 साल से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में रहते हैं। 2016 से मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, और इनके बेटे की गवाही है। कहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत थी, सांस प्रॉपर्ली ये बच्चा ले नहीं पाता था, रुक रुक कर सांस लेता था। और कहते हैं कि ये काफी परेशान इनकी फैमिली रहती थी। सांस ना आने के कारण रात को भी कहते हैं आराम से सो नहीं पाता था, बार बार कहते उठना पड़ता था। और डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, और डॉक्टर्स ने बताया कि नाक की हड्डी
इस लड़के की बढ़ी हुई है और टिश्यूज भी बड़े हुए हैं। और कहते हैं कि नेजल ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने बेटे की कंडीशन देखकर स्प्रे लेने को बोला और दिन में बार बार कहते वो नाक में स्प्रे यूज करते थे, लेकिन फिर भी कहते डिस्कम्फर्ट रहता था, आराम नहीं था। जब इन चीजों से आराम नहीं आया और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि 2 ऑपरेशन, उन्होंने बोला कि बच्चे के 2 ऑपरेशन इस लड़के के होंगे और एक उन्होंने बोला अभी होगा और दूसरा ऑपरेशन होगा कहते जब 18 साल की उम्र के बाद कहते इनका दूसरा ऑपरेशन होगा। 2 ऑपरेशन के बाद कहते ये प्रॉब्लम नाक की जो है वो जा सकती है। साथ में सॉल्ट थेरेपी भी उन्होंने सजेस्ट की और ब्रीथिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए, लेकिन कहते कुछ भी आराम नहीं आ रहा था और 2 ऑपरेशन बोल दिए थे डॉक्टर ने कि उसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन कहते इनका विश्वास परिवार का परमेश्वर पर था और कहते कि अंकुल एमनेस्टी के साथ हमारे साथ जुड़े थे और कहते हैं डेली अनॉइंटेड ऑयल जो है अपने नाक पर ये बच्चा लगाता, इनकी मदर लगाते थे। और कल के क्रूसेड डे 1 में कहते हैं ये बच्चा अपनी मदर के साथ यहाँ पर विश्वास के साथ आए और पास्टर जी आपने कल के क्रूसेड में आपने हीलिंग के लिए घोषणा की, आपने बोला कि अपनी बॉडी पर हाथ रखो और हर वो रोग आपकी बॉडी को अभी छोड़ के जाएगा, ऑपरेशन कैंसिल होंगे। और कहते तभी इस बच्चे ने अपने नाक पर हाथ रखा। इसकी माता लगातार इस बेटे के लिए प्रेयर कर रही थी क्योंकि 2 ऑपरेशन डॉक्टर्स ने बोल दिया था, सो काफी डिप्रेस्ड थे। और कहते जैसे आपके कहने के बाद प्रार्थना शुरू की, पवित्र आत्मा ने टच किया इस लड़के को, सेम टाइम कहते प्रॉपरली सांस लेना शुरू किया, अभी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और कलीसिया 2 ऑपरेशन कैंसिल हुए, 2 ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, पूरी तरह से वो बीमारी जा चुकी है। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। कितनी टेस्टिमनी है जो लाइन में है, लेकिन आपको मैंने सिर्फ एक इनको बोला है आपको सुनाई जाए। आप तैयार है कि परमेश्वर आपको छुए? अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, ऊंची आवाज में। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जला हमेशा तेरे हालेलुया। एक बात पक्की है कि आप सबको और मुझको परमेश्वर ने अपने राज्य को बनाने और बढ़ाने के लिए बुलाया है। नहीं तो जब यहोशू ने कहा था कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवकाई सिर्फ न्यायों के लिए, याजकों के लिए होती तो वो आम पब्लिक को कभी ना कहता कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। इसका सबूत है द लॉर्ड्स प्रेयर में, जब परमेश्वर ने कहा था, सब हम जानते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, आप कैथोलिक हो, आप CNI से हो, आप किसी भी मिशन से हो, यह प्रार्थना हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर को कहा मैं प्रार्थना करना सीखा। और बहुत से लोगों को लगता है कि यह प्रार्थना है, जबकि यह प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर ने हमें लाइफस्टाइल दिया है कि जब तुम मेरी हजूरी में आओ तो वर्शिप करते हुए आओ। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। आप किसी MLA के पास भी, अपने एरिया के MP के पास भी कोई काम कराना है, जब जाते हैं पहले आप हेलो हाउ आर यू करते हैं कि आप इस एरिया के MLA, हमें बड़ी खुशी है, आपके नीचे ये एरिया फल फूल रहा है। फिर आप बात करना शुरू करते हैं। अगर आप जाते रोना पीटना शुरू कर दें तो वो कहता है इसको अकल नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम मेरे आंगनों में आओ तो स्तुति करते हुए, फाटकों में आओ तो धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। लाइफ में कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आओ तो कहता है धन्यवाद करते हुए और स्तुति और प्रशंसा करते हुए आओ। कि जिस परमेश्वर ने आपको 10 साल पहले छुड़ाया था, अगर आप उस फिर किसी बैड कंडीशन में हैं, परमेश्वर आपको अब भी छुड़ाएगा और बल्कि ज्यादा छुड़ाएगा। ज्यादा इसलिए क्योंकि अब आपके पास उन 10 सालों का एक्सपीरियंस भी है।
लेकिन आज ये मेरा वचन नहीं है, मैं जस्ट एंट्री कर रहा हूं अपने वचन में। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम एंटर करो, बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, यानी वर्शिप से प्रवेश करो, रोते और पीटते हुए नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब नेहेम्या राजा के सामने गया तो वचन कहता है कि नेहेम्या का मुंह उदास था, उतरा हुआ था। और राजा ने कहा तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि राजा के सामने उतरा हुआ मुंह लेकर जाना राजा की तौहीन, राजा की बेइज्जती मानी जाती थी। तो जब वो उतरा हुआ मुंह लेकर गया तो ये एक ऑफेंसिव काम उसने किया जिसकी सजा उसे मिल सकती थी। और आज विश्वासी जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, कुछ तो गालियां निकालते हुए भी जाते हैं कि तेनू पता नहीं प्रभु, तेनू पता नहींगा मैं बीमार हाँ, तेनू पता नहींगा मेरा बच्चा कितना मुश्किल दे, तेनू पता नहींगा मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तेनू पता नहीं तू सुनता क्यों नहीं। और वचन कहता है कि जब राजा के सामने कोई उतरा मुंह लेके जाता था तो ये इनडायरेक्ट कहता था आई एम नॉट हैप्पी इन योर किंगडम, मैं तेरे राज्य से खुश नहीं हूं। और वो सजा का हकदार होता था, राजा उसे सजा दे सकता था। इसलिए जब उसका मुंह उतरा हुआ था तो बड़े कॉज के लिए था कि वो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए उसका मुंह उतरा हुआ था। तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, उसने फास्टिंग की हुई थी तो वो बच गया। और आज अगर विश्वासी परमेश्वर के सामने जाता है उतरा हुआ मुंह लेके, चर्च में एंटर करता है लड़ाई का मूड लेके, पास्टर से लड़ना है आज, वॉलंटियर से फाइट करनी है आज, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनेगा, कैसे? वचन कहता है वचन के बीच में से हम जब उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, वो वचन को रद्द नहीं सकता है। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था क्या तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, उसने ताना मारा। परमेश्वर ने कहा उसको बता लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, पर परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए नहीं गए। और पौलुस और सिलास जो बंधे हुए थे, काठ में लकड़ में पैर ठोके हुए कीलों के साथ, और वर्शिप कर रहे हैं पिता तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, बिना कंप्लेंट के उसी रात परमेश्वर उनको छुड़ाता है, नींव हिलाकर बंदी गृह की उन्हें आजाद कर देता है। वो स्तुतियों में विराजमान है। परमेश्वर कहां रहता है? उसका एड्रेस मालूम है? स्वर्ग में नहीं रहता वो? किसको लगता है स्वर्ग में रहता है वो? तो स्वर्ग बनने से पहले वो कहां रहता था? आप अपने ऑफिस में रहते हैं कि घर में रहते हैं? आप काम करते हैं ना, है ना? आप ऑफिस जाते हैं जहां आपका सिंहासन है। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। तो आप अपने ऑफिस में थोड़ी रहते हैं, आप 24 घंटे सिंहासन पे थोड़ी, अपनी कुर्सी पे थोड़ी बैठते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान रहता है, वो आपकी स्तुति के अंदर रहता है। जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काम करती है। और स्तुति करने के लिए लाइट हार्ट चाहिए आपको, ऐसा हृदय जो माफ कर दे, ऐसा हृदय जो व्यभिचार से भरा हुआ ना हो, ऐसा हृदय जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। तो जब आप स्तुति करते हैं वो आपकी स्तुति में विराजमान होता है। आप स्तुति के बीच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना लेके जाते हैं, वो आपको छुड़ाता है और ऊंचे पर बिठाता है, वचन कहता है। और वो आपको ऊंचे पर बिठाने के लिए जा रहा है। आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। बाहर आके मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वॉलंटियर्स मेरे 5000 है खामरा में। जब मैं यहां आता हूं इतने से लोगों को देता हूं, मैं ये तो मेरे वॉलंटियर्स से भी कम है। लेकिन वचन देना जरूरी है, चाहे वो 2 लोग क्यों ना हो, चाहे वो 10 क्यों ना हो। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए। फिर दूसरा वो कहता तेरा राज्य आए। इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं ये प्रार्थना करूं कि पिता तेरा राज्य आए नीचे धरती के ऊपर। इसका मतलब मुझे सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है, अपनी जिंदगी को वैसा बनाना भी है कि मैं परमेश्वर के राज्य को नीचे लेके आ सकूं। आमीन। अब परमेश्वर के राज्य को कैसे हम ला सकते हैं? हम एक पोजीशन पे नहीं हैं, मैं अलग पोजीशन में हूं, आप अलग पोजीशन पे हैं, एक बिजनेसमैन अलग पोजीशन पे है, एक डॉक्टर अलग पोजीशन पे है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ही प्रार्थना दी है और वो है तेरा राज्य आए। यानी हम सब मिलके उस एक राज्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोग हैं
खास तौर पे जिन पे बुलाहट है, पास्टर की, टीचर की, अपोस्टल्स की, कोई नाम ले लो। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोजकेल 1 उसकी 1 से लेके 3 आयत तक कहता है। जब आप यहोजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि यहोजकेल जो था वो एक तट पे बैठा था। 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहोजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई। और वचन कहता है यहोजकेल के पास वचन पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो बंदियों के बीच में था, नदी के तट पर था, किसी सिंहासन पर नहीं बैठा था, किसी कंफर्टेबल कुर्सी पे नहीं बैठा था। परमेश्वर के साथ वफादार होने के बावजूद भी उन्हीं बंदियों के बीच में था जिनको बंदी बना लिया गया था। उसकी कंडीशन और एक पापी की कंडीशन में कोई फर्क नहीं था। जब आपके एरिया में अकाल पड़ता है तो वहां धर्मी पर भी वो पड़ता है, लेकिन वचन कहता है उस अकाल के समय में यहोजकेल परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर की शक्ति उस पर हुई और उसने वो दर्शन पाए जो बाइबल में पहले कभी जिक्र नहीं किया गया। जिस दिन आपको सफरिंग्स की पावर समझ आ जाएगी कि देयर इज पावर इन सफरिंग्स, तब आप यीशु मसीह के लिए सफर करने में, सताए जाने में आनंदित होना शुरू कर देंगे, क्योंकि वैसी पावर भी परमेश्वर आपको देगा जो यहोजकेल को उसने दी थी। लेकिन वचन क्या कहता है? कहता आजकल सफरिंग्स को, परीक्षाओं को आनंद की बात नहीं समझा जाता। जब लोग मसीह के कारण तुम्हारा नाम काटेंगे, रिश्तेदार तुम्हें सताएंगे, मसीह के नाम के कारण तुम्हारी सरकार तुम्हें सताएगी, कहता आजकल की ताड़ना दुख की बात दिखाई देती है, पर ये तुम्हारी पावर है, तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारा फ्यूल है, ये यूरेनियम है जो तुम्हें परमाणु बम की तरह बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं, सफरिंग्स क्राइस्ट के लिए, उसका राज्य कैसे आएगा? अगर आप सेवक हैं तो सफर करना सीखें। यीशु मसीह के नाम के लिए सताए जाते हैं तो आनंद मनाएं। किसी के पास वचन नहीं पहुंचा, सब कबार नदी के तट पे बैठे हैं, लेकिन वचन उसी के पास पहुंचा जो परमेश्वर के साथ वफादार था। और मेरी भविष्यवाणी है और प्रार्थना है, आपके घरों से बच्चे निकलें, आपके घरों से आप लोग निकलें जो खुदा के वचन को पाएं और इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। सफरिंग्स आजकल बुरी बात दिखाई देती है। कोई परमेश्वर के नाम के लिए सफर करना नहीं चाहता, अपने वर्क प्लेस पे नहीं बताना चाहता मैं क्रिश्चियन हूं, ताकि उसे सताया ना जाए। इसलिए आज क्रिश्चियन जो है वो पावरलेस हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, विजनलेस हो चुके हैं। अपने आप के अंदर एक, पंजाबी कहते चाती मारो जरा अंदर। पिछले 6 महीने में कितनी रूहें बचाई हैं तुम लोगों ने? पिछले 6 महीने में कितने लोगों को क्राइस्ट में तुमने प्रॉपरली लाया है? यीशु मसीह तक तुम लाए हो पिछले 6 महीने। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर ये नहीं पूछेंगे, मैंने ये पूछेंगे ठीक है अच्छा काम किया, कुछ को खिलाया पिलाया, कुछ कर दिया, अच्छा, लेकिन कितनी रूहें तुमने बचाई हैं पिछले 6 महीने में? है याद किसी को? पिछले 6 महीने में हमने कितने लोगों को क्राइस्ट तक लीड किया है? और हम प्रार्थना भूल गए हैं जो परमेश्वर ने कहा था तेरा राज्य आए। क्योंकि पहले तो कोई यहोजकेल के जैसा मिलता नहीं है, ऐसा विश्वासी, ऐसा पास्टर, ऐसा सेवक जो क्राइस्ट के लिए सफर करने में खुशी मनाता हो। कबार नदी के तट पर सब बंधुए बैठे हैं,
आजकल का विश्वासी होता तो सोचता यार मैं प्रार्थना भी करता हूं, टाइट भी देता हूं, मैं भी नदी के तट पे बैठा हूं, यार ये भी नदी के तट पे बैठे हैं, ये पापी हैं, ये सब कुछ खाते पीते हैं, लड़कियों के साथ सोते भी, मैं भी यार परमेश्वर के वचन में रहता हूं, हालत हम सबकी सेम है, तो क्या फायदा हुआ मुझे परमेश्वर के साथ चलने में। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर अलग अलग करता है और ऐसे दर्शन देता है, ऐसी ग्रेस देता है जो फिर ढूंढी नहीं जाएगी किसी और दूसरे में, जो आज आपकी लाइफ के ऊपर एंटर कर रही है। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। तेरा राज्य आए, परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? तेरा राज्य आए। कैसे आएगा? अगर हम सफर नहीं करेंगे तो, अगर क्राइस्ट के लिए सफरिंग्स को हम नहीं अपनाएंगे तो। फिलिपियों 1 उसकी 29 आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake। कहता उसके लिए दुख भी उठाओ। आज हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 साल हो गए थे सेवा करते और मैं हील नहीं हुआ, तो मैं तो ये शर्मिंदगी नहीं लूंगा भाई। अगर कोई मुझसे पूछ लेगा कि भाई तू तो हील हुआ नहीं, तू लोगों को हील कर रहा है, मैं ये दुख उठाने के लिए, बेइज्जती उठाने के लिए तैयार नहीं। प्रभु पहले तू मुझे हील कर, तभी मैं लोगों को सेवा करूंगा। इसका मतलब आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप उस मसीह के हकदार हैं जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को और अपने ईमानदार लोगों को देना चाहता है। कहता उसके लिए दुख उठाओ, लेकिन दुख उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। पहला पत्रस 4 उसकी 12 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पे छाया करता है। प्रेरितों के काम 14 उसकी 22 आयत में लिखा है, और चेलों मन को स्थिर करते रहे। चेले लोगों के मनों को स्थिर करते हुए उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सब बोलो आमीन। रोमियो 8 उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो दुख और कलेश तुम पर बीत रहे हैं ये कुछ भी नहीं है तेरी गवाही के सामने जो तेरे जीवन में आने वाली है। आपने अपने पड़ोसी के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया है, प्रोफेसी की है कि वो एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा और कलेशों में ठहरा रहेगा। और उस प्रोफेसी के ऊपर मैं आमीन बोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यानी ऐसे विश्वासी चाहिए जो परमेश्वर के लिए सफर करने के लिए तैयार हों। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। दुख उठाने के लिए वो तैयार हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन बाइबल कहती है आजकल दुख उठाना आनंद की नहीं बल्कि दुख की बात समझी जाती है। अलीशिबा बुढ़ापे में होने के बावजूद भी दोनों परमेश्वर के घर में थे। जब चिट्ठी निकली कि तेरा पति आज अंदर जाके धूप जलाएगा, वो क्या कर रहे थे वहां? बूढ़े होने के बावजूद बच्चा नहीं, छोड़ो यार, पार्टी में चलते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास चलते, काम बहुत है, बच्चा नहीं, चर्च में जाएंगे, कोई पूछेगा बेबी नहीं हुआ अभी तक, तो बूढ़े हो गए तुम लोग, शायद तुमने कोई पाप किया होगा। लेकिन वचन कहता है वो तब भी परमेश्वर के घर से इतना जुड़े हुए थे, इतना अटैच्ड थे कि वो परमेश्वर के घर में थे सेवा करने के लिए। जब इंडियंस, हम पाकिस्तानी, हम एशियन लोग इंडिया में होते हैं, गरीबी में भी चर्च जाना नहीं भूलते। लड़ते हैं हम अपने मालिक, अपने बॉस से, अरे भाई मुझे चर्च जाना है संडे। बस जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आते हैं, 2-2 दिहाड़ियां करते और संडे चर्च नहीं जाते। आपको लगता है परमेश्वर हैप्पी है आपसे, वो खुश है आपसे, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी है। पहले तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं थी आपकी। इंडिया में थे आप 5,000, 10, 15, 20, 25,000 में भी आप खुश थे। यहां आप 4 लाख में भी आप खुश नहीं हैं, क्योंकि ये शैतान का छलावा है।
प्रथम स्थान पे परमेश्वर है। गाड़ी छोटी कर लो, लेकिन परमेश्वर में आत्मिक जिंदगी बड़ी कर लो, आनंदित रहोगे तुम लोग, नो प्रॉब्लम। अगर खुदा के लिए सफर नहीं करेंगे, ये बात सोचिए कि चर्च में मुझे किसी ने कुछ कह दिया, अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, तो बहुत से लोग अपना मिरेकल गवा बैठते हैं। लेकिन वो आदमी अभी भी चर्च में है, कहता अच्छा मेरे नाम की चिट्ठी निकली, आनंदित है, सोच नहीं रहा कि मेरे बेबी नहीं हुआ, और अंदर जाके परमेश्वर की रीति रिवाज कर रहा है। और दूत कहता है कि अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी वाइफ जो बांझ है, जो बुढ़ापे में पुत्र जनेगी, और वो परमेश्वर के रास्तों को साफ करेगा। क्योंकि ऐसा बेटा जो कभी दुनिया में नहीं हुआ, हम इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कौन सा पक्का विश्वासी हो जिसकी झोली में ये डाला जाए, और तू ही हो, तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी है, जिसको हम ये बेटा देंगे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता बनेगा और परमेश्वर के रास्तों को साफ करेगा। आज हम घबरा जाते हैं, 2 साल हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए, 4 साल हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए। आपको क्राइस्ट के लिए सफर अगर आप करने के लिए तैयार हैं, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में आसमान में होगा, स्पेशल प्लेस होगा आपका हेवन में और नीचे भी। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। कैसे नेहम्याह ने परमेश्वर के राज्य को बनाया? बाइबल कहती जब उसे मालूम हुआ कि मेरे यरूशलेम, मेरे खुदा के शहर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, वहां पे क्या हो रहा है, शहर पना जली हुई, फाटक टूटे हुए हैं, सब कुछ जला हुआ है, दीवार गिरी हुई है, फाटक जले हुए हैं। बाइबल कहती वो उदास हो गया, और वचन कहता है उसने राजा के सामने जाके प्रार्थना की। पहले परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना की, फिर राजा के सामने जाके रिक्वेस्ट की, मुझे वहां जाना है। वहां गया। आपको क्या लगता है कि फाइनेंस की कमी थी वहां पे? एक शहर की ग्लोरी मिस थी। एक शहर की ग्लोरी कैसे होती है? बॉर्डर से। बॉर्डर क्या था? शहरपना। दीवार क्या थी? वो टूटी हुई, फाटकों से जले हुए फाटक थे। परमेश्वर के शहर की ग्लोरी जीरो थी। किसी को कोई दुख, आपको लगता है फाइनेंस की वजह से था? अगर आप अपनी बाइबल को पढ़ें तो नेहम्याह के समय में बड़े रिच यहूदी लोग थे, वेरी रिच, जो अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को ब्याज पर देते थे और बड़े बड़े बिजनेस करते थे। लेकिन कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज एवरीबॉडी वॉज बिजी इन देयर ओन बिजनेस। कि हमारे बिजनेस को कुछ हो ना जाए, सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे, मेरे बिजनेस को कुछ हो ना जाए। और परमेश्वर का राज्य सफर कर रहा था। तो नेहम्याह ने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, ऊंची पोजीशन पे था, राजा का प्याऊ था। प्याऊ वही होता है जिसको पूरा, राजे को पूरा विश्वास हो कि ये आदमी 10 करोड़ लेके भी 15 करोड़ की रिश्वत ऑफर करे, मुझे खाने में जहर नहीं देगा, इतना वो पक्का होता है। और उसकी सैलरी बहुत बिग होती है, क्योंकि इतनी सैलरी वो दे देते हैं कि वो बंदा सोचे अगर कोई मुझे रिश्वत देता है राजे को जहर देके मारने की, तो उसकी सैलरी इतनी हो कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए कि यार मेरी इतनी सैलरी है, मैं राजे के साथ वफादार रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे पैसे लेने की। इतनी हाई सैलरी उसने रिस्क पे लगा के, अपनी जॉब को रिस्क पे लगाया और कहा मैं जाऊंगा और वहां जाके परमेश्वर के सारे काम को करूंगा। और वहां अमीर लोग थे, और जब उन्होंने गरीब लोगों ने दुहाई दी कि अमीर लोग हम ही से ब्याज लेते हैं, तो वचन कहता है, जब आप नेहम्याह की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 5 बाब उसकी 1 से लेके 13 आयत तक, तो वचन क्या कहता है कि नेहम्याह ने उन लोगों की, जो रईस लोग थे, उनकी क्लास लगाई, उनको घुड़का। और जब उनको घुड़का, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है जो रईस लोग थे उन्होंने अपनी गलती को माना कि हमने अपने पैसों को, अपने रुतबे को परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने शपथ दिलाई कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे। और वचन कहता है उसने कपड़े की छोर लेकर झाड़ा और कहा अगर तुम इस वचन से मुकरे तो परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा घर और कमाई छुड़ा देगा और झाड़ा जाएगा और तुम खाली हो जाओगे और छूछे हो जाओगे। और सभी ने आमीन कहा। रईस लोग तैयार थे अब सफर करने के लिए कि ठीक है,
सरकार के खिलाफ होना पड़ता है, हम होने के लिए तैयार हैं। पैसा हम अपने भाइयों को ब्याज पे नहीं देंगे, हम सुधर जाएंगे। और वचन कहता है जब उन्होंने ऐसा किया, दूसरे लोगों ने मिलकर, नेहिम्या ने मिलकर शहरपना और पूरी दीवार को और पूरे फाटकों को बनाया और परमेश्वर के घर की महिमा को फिर से रिस्टोर किया। आज परमेश्वर का राज्य कैसे बन सकता है अगर विश्वासी अपना काम ना करे तो? अगर एक अमीर अपना काम ना करे, अगर रईस अपना काम ना करे, अगर एक पास्टर अपना काम ना करे, एक प्रेरित अपना काम ना करे, अगर हम सब अपना अपना काम करेंगे तो परमेश्वर का राज्य निकट है। आप उसको स्थापित होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कभी अभी पंजाब और इंडिया में आओ तो मालूम होगा कि होलसेल में लोग बच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा तो परमेश्वर का राज्य सफर नहीं करेगा। और उसने क्या कहा? हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। कैसे आएगा राज्य? एक अमीर अपना काम नहीं करेगा, एक पास्टर अपना काम नहीं करेगा, विश्वासी अपना काम नहीं करेगा। वचन कहता है नेहिम्या जब उस मंडली में आता था तो सब गवैये, सब गाने वाले, बजाने वाले, काम करने वाले परमेश्वर के घर में सबको बुलाता था। सब लोगों का टाइट उन्हीं में बांटता था, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जब नेहिम्या चला जाता था तो सब लोग तितर बितर हो जाते थे। किसी को तनख्वाह नहीं मिलती थी, कोई गवैये को पैसे नहीं मिलते थे, सब अपना अपना काम करने चले जाते थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोझ नहीं उठाया और सब लोग तितर बितर हो गए। जब एक व्यक्ति बोझ उठाता है तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा काम करता है। आप ये मत समझे कि मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका लेखा लेता है। अगर हम हर एक जन अपना अपना काम करेंगे, वो आपको बेस्ट देगा जो आपको चाहिए। उसने याजकों को बोला, उसने सेवकों को बोला कि मैं तुम्हें बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट पत्नी दूंगा, बेस्ट पति दूंगा। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ बेस्ट ही बेस्ट आपका और आपके परिवार का और आपके फाइनेंस का और बिजनेस का और कैरियर का हिस्सा है। आमीन खड़कने वाला चाहिए, शैतान के कानों में भी जाना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें मौका देता है और हम काम करते हैं, क्योंकि कल जब हम दुहाई देंगे अपने बच्चों के लिए, वो सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने काम करना था हमने किया नहीं। इसलिए हिजकिय्याह नबी परमेश्वर के सामने गया और कहा, प्रभु मैं नहीं मरना चाहता हूं। प्रभु कहता नहीं, तेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कहता प्रभु मेरे पास्ट को देख, मैंने क्या क्या किया। उसने अपना पास्ट गिनाया, अपने कामों को गिनाया जो खुदा के लिए उसने किए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। हमारा पास्ट क्या है? कितनी चुगलियां हमने की हैं, ये कितनी सिगरेट पी हैं, ये कितने नशे किए हैं, या कितना हम परमेश्वर के घर से दूर रहे हैं, कितने संडे हमने मिस। हमें लगता है संडे मिस करना बहुत छोटी बात है, ए वेरी स्मॉल थिंग। पर वचन कहता है तुम परमेश्वर के घर में रोपे जाओगे, बोए जाओगे, बढ़ाए जाओगे। वो कोई भी घर हो, जीवित होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम इन वचनों पे नहीं चलेंगे तो कल हम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि तूने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं किया, या व्हाई आई एम लाइक दिस। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज से आप परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करेंगे, अपने परिवार को भी इस काम में लगाएंगे। आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आप क्या कर सकते हैं सेवकाइयों के लिए। इंडिया में किसी कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तब तो पैसा नहीं चाहिए। जो हम कर सकते हैं हमें फ्यूचर में करने के लिए तैयार रहना होगा। परमेश्वर की अणख रखनी होगी और बड़े काम करने होंगे, और शैतान हमारी जूती के नीचे होगा और कुचला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो उसके राज्य में काम करने के लिए? अभी तो समय थोड़ा है, मुझे अभी बहुत सारे काम प्रार्थना करनी है। आज आप सबके ऊपर मुझे ले हैंड करना है। आमीन। तो नहीं तो मैं आपको वचन आगे देता कि हे हमारे बाप जो
आसमान में तेरा नाम पाक मने तेरा राज्य आया ना, आगे क्या है उसका मतलब क्या है? वो सिंपल प्रेयर नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है जो परमेश्वर हमें अपनाने के लिए कहता है। बोलने से उसका राज्य नहीं आएगा। रोटी मेरे मुंह में चली जाए अपने आप नहीं जाएगी, आपको काम करना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, हिलाओ।